हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्मार्ट अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने SN1 रिएक्शन का डिस्कशन विधिवत किया था और उसके 3 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए थे और उन तीनों लेक्चर में कंप्लीट SN1 आपका हो गया था। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज एक ऐसा वीडियो SN2 रिएक्शन का आपके सामने लेके आ रहे हैं। सही बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने मेरा SN1 का वीडियो नहीं देखा है वो SN1 के वीडियो को चेक कर लें। SN1 के वीडियो को देखने के बाद जब मेरा सेगमेंट SN2 का आएगा तो फिर दोनों को मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा। अब जब दोनों को मैं कंपैरिजन करूंगा तो फिर जब SN1 का वीडियो तुमको क्लियर होगा तो फिर दोनों रिएक्शन को जब मैं एक साथ कंपेयर करूंगा, SN1 2 और SN1 का जब कंपैरिजन होगा तब मज़ा आएगा जब आपको SN1 कंप्लीट होगा। इस वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ों का डिस्कशन एक साथ करेंगे आपके लिए। SN2 और SN1 का कंपैरिजन, पहले तो SN2 डिस्कस करेंगे। माय डियर, आपके सामने है SN2 रिएक्शन। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर। और इस रिएक्शन में SN1 को जब कंपेयर करेंगे यहां से हम SN2 के साथ, सब बच्चे जानते हैं S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर इसकी रेट को देखेंगे तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx की पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल इसकी पावर भी 1। लेकिन जब इसकी रेट को ऑब्जर्व करेंगे तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Rx और यहां पर इसकी पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। इस सेगमेंट में जे वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो इनका एग्जाम आने वाला है, ऐसा डिस्कशन SN2 रिएक्शन का एक एक लाइन आपके सामने। सपोज करिए आपके सामने एक हाइलाइट ये आपका मेथाइल ब्रोमाइड है और इस पर ये न्यूक्लियोफाइल
लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करेगा। इस रिएक्शन का आरडीएस पहला स्टेप है और इस स्टेप में यहां पर कार्बोनियम आयन बनने का चांस बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं अगर ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, तो यहां पर मेथाइल जो कार्बोनियम आयन बनता है वो बहुत ही लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है। इसके बनने के चांसेस और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। इसलिए अगर यहां पर हम कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी कंडीशन लगा दें, अगर मान लीजिए सारी कंडीशन हम यहां पर SN1 की फॉलो कर ले, तब भी ये रिएक्शन हमेशा SN2 ही होगी। मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा, इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा और वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मान लीजिए अगर Br यहाँ लगा था तो इसके अपोजिट ये OH लग जाएगा और Br यहाँ से लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने इन्वर्टेड प्रोडक्ट ये आपके सामने बन जाएगा। अब अगर हमने सारी कंडीशन SN1 की फॉलो कर ली, तब भी यहां से आपको याद रखना है कि ये प्रोडक्ट हमेशा SN2 रिएक्शन का होगा। सपोज कर लें अगर हम यहां पर टर्सरी ले लें और टर्सरी का मतलब क्लियर है कि अगर मान लीजिए ये मिथाइल है, ये देखिए मिथाइल है और ये Br है। अब यहां पर हम कैसी भी कंडीशन लगा दें, तो चाहे हम SN2 की कोई भी कंडीशन लगाएं, लेकिन ये रिएक्शन हमेशा SN1 मिलेगी और यहां पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मैंने बताया था डिटेंशन और एक मैंने क्या बताया था, इन्वर्जन। तो निश्चित है यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों चीजें आपके सामने हैं। यहां पर SN2 का कोई चांस नहीं है, ये हमेशा फॉलो करेगा SN1 रिएक्शन। तो कंडीशन इसमें बिल्कुल क्लियर है, ये हमेशा फॉलो करेगा SN1। लेकिन कुछ बातें, मान लीजिए यहीं पर सपोज करते हैं हम कि इसमें SN2 रिएक्शन में
SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन के अंदर एल्काइल हाइलाइट का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए, अगर बोलते हैं ये आपका बेंजाइल ब्रोमाइड था, ये आपका एलाइल था, और ये बेंजाइल और एलाइल था। इसके बाद ये आपका टर्सरी था, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है, और ये आपका मेथाइल ब्रोमाइड। क्लियर दिख रहा है बिल्कुल कि सबसे बढ़िया SN2 रिएक्शन वाल्डन इन्वर्जन का ये कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने आएगा तो मेथाइल ब्रोमाइड SN2 के लिए सबसे बेहतर है। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम चांसेस किस में दिख रहे हैं तुमको? आपके सामने ये दिख रहा है, फिर आपका एलाइल वाला पार्ट आ जाएगा, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथाइल, ये SN2। और फिक्स कंडीशन है बिल्कुल कि मेथाइल ब्रोमाइड वाले केस में तो मैंने कहा हमेशा याद रखना, आपको टर्सरी रखना ही रखना है। मेथाइल ब्रोमाइड वाले केस में हमेशा SN2 रिएक्शन ही फॉलो होगी। लीविंग ग्रुप का जो इसमें बिहेवियर होगा I-, ये NCERT का एक सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप, बट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन टच अगर यहाँ पे SO3 ये है, यहाँ Br लगा दें, ये ब्रोसिलेट आयन, ये आपके सामने नाइट्रो सिलेट आयन, ये आपके सामने टॉसिलेट, और ये आपके सामने ट्रिफ्लेट। तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप ये आपके सामने क्या हो जाएगा? जैसे ये टॉसिलेट था तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज अ ट्रिफ्लेट, और ट्रिफ्लेट एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो SN2 रिएक्शन के लिए समझ लीजिए ट्रिफ्लेट एक सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT I- एक अच्छा लीविंग ग्रुप आपके सामने दिख रहा है। और इसी लीविंग ग्रुप के ऑर्डर को ये पूरा जो मैंने डिस्कस किया था, सेम SN1 रिएक्शन में, वही सेम आज SN2 के लिए है। अब यहीं पर अगर हम लोग ये देखें
कि न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या होगा, तो St माइनस बताया था मैंने, HS माइनस, Cn माइनस, I माइनस, OH माइनस, N3 माइनस, Br माइनस, PHO माइनस, F माइनस, एसीटेट माइनस, फिर ROH, फिर HOH। तो ये ऑर्डर आपका न्यूक्लियोफाइल का है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आज की डेट में St माइनस है, और जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 रिएक्शन उतनी बेहतर होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से एक चीज और आपको मजेदार बता रहा हूं मैं, कि अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट में सबसे अच्छा सॉल्वेंट इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होता है, और उस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में HMPA, हेलो सर, मैं बोल रही थी कि आज आप कितने बजे जाओगे? आज शाम को जाएंगे, बताओ 8:30। कितने बजे? सारी क्लास लगानी है ज्योति, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है चलो। हाँ, इसलिए बोले 7 से 8:30 क्लास है ना आपकी। हाँ हाँ ठीक मैं पूछ लूं आपसे। ठीक 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 ठीक। ठीक। अब HMPA, DMF, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, DMSO, और एसीटोन, इसके बाद CH3CN। ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जो कि पोलर हैं, एप्रोटिक है, मतलब ये लीविंग ग्रुप को अपने साथ अलग करके उलझाने का काम नहीं करेंगे। ये ऐसा मीडियम देंगे जिससे ट्रांजिशन स्टेट बनने का चांस ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि SN2 अगर फेवर करना है तो हमको ट्रांजिशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होनी चाहिए। एक एक लाइन मेरा बात याद रखना, जितनी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतना अच्छा SN2 रिएक्शन होगा, और जितनी अच्छी SN2 होगी वो डिसाइड करेगा कि हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किस कंडीशन का है। HMPA, DMF, DMSO, एसीटोन, CH3CN, ये ऐसी चीजें हैं जिससे क्लियर दिखेगा कि हमारा सॉल्वेंट जो डिसाइड करेगा
SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखिएगा, अब इन कंडीशन को लेके, तीनों कंडीशन को मैंने SN2 की जो बताया, उसमें थोड़ा सा एक लाइन आपके सामने शामिल कर रहा हूं। अगर मानते हैं हम कि हमारे पास ये सेकेंडरी ब्रोमाइड मिल रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कंडीशन लगा दी HOH के साथ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगा दिया। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये रिएक्शन सेकंड डिग्री में SN1 भी फॉलो करेगी। तो एक प्रोडक्ट आपके सामने ये मिलेगा, मान लीजिए ये एक तो ये रिटेंशन का हो गया और ये वेज है, तो एक दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ये टेस्ट 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 टेस्ट। ये आपका एक वेज, एक डैश, एक इन्वर्जन और एक रिटेंशन SN1 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। और यहीं पर अगर सेकेंड डिग्री है और अगर ये मान लीजिए वेज फॉर्म है तुम्हारा, और यहां पर हमने Br लगा दिया, कंडीशन मैंने NaSPH ले लिया और DMF लगा दिया, तो अब यहां पर ये सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही मिलेगा, मतलब ये वेज का सिर्फ यहाँ पर डैश फॉर्म मिलेगा, कंडीशन पे डिपेंड किया, और यहाँ पे लग जाएगा SPH। तो दोनों बातें बिल्कुल क्लियर आपको याद रखना माय डियर। और ये कंडीशन है कि ये SN2 को जब फेवर किया, तो यहां पर एक कंडीशन आपके सामने दिख रही है, सेकेंड डिग्री में हमारे सामने वेज डैश में बदल रहा है, इन्वर्जन मिल रहा है, लेकिन अगर आपने HOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखा तो दोनों प्रोडक्ट आपके सामने हैं, दोनों चीज़ें दिख रही हैं बिल्कुल क्लियर। और अगर ये आपका वेज है तो ये डैश फॉर्म है, ये रिटेंशन है तो ये इन्वर्जन है, और SN2 में तो हमेशा सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों ओनली याद रखना है, सिर्फ आपके सामने ये क्या बनेगा, ओनली इन्वर्जन। ये रहा। इसके बाद अब इसी चीज को जैसे हमने कहा कि मानते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट, मान लीजिए एक ये आपका मेथाइल ब्रोमाइड है और ये सभी बच्चे जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस पे जो अटैक करता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहां पर इस ट्रांजिशन स्टेट बनने में दो फैक्टर का जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट
और ये ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ पे बनती है, जितनी ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतनी अच्छी SN2 रिएक्शन होगी। और इस ट्रांजिशन स्टेट को दो फैक्टर मेनली इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। एक होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो एक फैक्टर जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक ऐसा फैक्टर है, जितना ये कम होगा उतना ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा। और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG ग्रुप। EWG ग्रुप जो होता है ये इसके ऊपर डोमिनेट करेगा और ये इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा माय डियर, उतना बेहतर SN2 रिएक्शन होगा। तो यहां से एक एक चीज क्लियर दिख रही है कि जितना बेहतर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है वो हमारी ट्रांजिशन स्टेट को SN2 को फेवर कर रही है। अगर वो SN2 को फेवर कर रही है तो फिर SN2 बढ़िया होगी। अब यहीं से आगे हम लेके चल रहे हैं आपको, ये मजा लीजिए। अगर आपके सामने कोई ये कह दे कि SN2 रिएक्शन है, उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, तो SN2 रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं कि घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े नजरों से नजर, दीदार अधूरा रहता है घूंघट की आड़ से दिलवर का। तो माय डियर, इन झरोखों के साथ SN2 रिएक्शन सबसे पहले आइडियल हेलो एल्के CH3Br में हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, जल्दी बोलिए, SN2। चाहे जैसी कंडीशन लगा दो, वो हमेशा SN2 को ही फेवर करेगा। दूसरा, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतनी बढ़िया SN2। और लीविंग ग्रुप तुम्हारे लिए सबसे बेहतर आज की डेट में ब्रोसिलेट, नाइट्रोसिलेट और टॉसिलेट और ट्रिफ्लेट। ये जो ट्रिफ्लेट है
ये आपका सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तीसरी बात, जितना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी अच्छी SN2 रिएक्शन होगी। अर्थात न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। चौथा पॉइंट, सॉल्वेंट का मजा। सॉल्वेंट जो आपका होना चाहिए पोलर एप्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक में सबसे बढ़िया HMPA या TMF। देखते ही इन कंडीशन पे आप SN2 को लगा दीजिए। तो यहां पर ये 4 कंडीशन हो गई। इसके बाद आता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को जितना स्टेबल आप कर दें और इसको स्टेबल करने के लिए 2 चीजें, एक स्टेरिक फैक्टर और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। स्टेरिक फैक्टर जितना कम होगा SN2 रिएक्शन उतनी बेहतर होगी। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करता है। जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी SN2 रिएक्शन उतनी बढ़िया होगी। SN2 रिएक्शन को एक चीज और हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अगर सपोज करिए, मान लीजिए ये आपका एक बढ़िया सा सब्सट्रेट मॉलिक्यूल मैंने लिया और इस सब्सट्रेट मॉलिक्यूल को एक अम्ब्रेला टाइप मैंने सेट कर दिया और इस पर एक ये आपका अटैकिंग रिजेंट है, इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल।
अगर यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सपोज करिए DMF लगा दिया जाए, तो ये प्रोडक्ट जो बनता है ये बनता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और ये देखिए बिल्कुल अम्ब्रेला पलट गया। इस इन्वर्जन को आज हम क्या बोलते हैं? इस इन्वर्जन को माय डियर, इस इन्वर्जन का जो नाम होता है वाल्डन इन्वर्जन, और ये अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहलाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल यहां से क्लियर है कि SN2 में कार्बोनियम आयन नहीं बनता है, इसलिए रिटेंशन प्रोडक्ट के चांसेस बिल्कुल कम। सिर्फ इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। वो अलग बात है कि हमारा लिविंग ग्रुप है या कभी उसमें कायरल कार्बन है, तो वो कभी इन्वर्टेड या रिटेंशन की बात देखा जाएगा। लेकिन वैसे तुम्हारा हमेशा इसमें क्या मिलेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर होगा, और ये इन्वर्जन आपका क्या होगा? अम्ब्रेला इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा है, और इसमें कहीं किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें SN2 का, तो इस रिएक्शन में मान लीजिए ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दिस एंड दिस। इसमें आपका ये बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका है रिएक्शन प्रोग्रेस। और ये ग्राफ डेल्टा H यहां पर नेगेटिव है। रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। और ये ग्राफ यहां पर SN2 रिएक्शन को फेवर कर रहा है। ये ग्राफ यहां पर SN2 रिएक्शन को फेवर कर रहा है। तो कंपैरिजन कंडीशन SN2 की सारी क्लियर हो गई। SN2 पहचानना आपको आ गया। SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री क्लियर हो गई। न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्लियर, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्लियर, हेलोएल्केन्स का ऑर्डर क्लियर, हेलोएरीन्स का ऑर्डर क्लियर, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा ये भी क्लियर। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब जेई लेवल पर जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और SN2 के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में अगले सेगमेंट में SN2 के सारे क्वेश्चन और SN1 के साथ कंपैरिजन फिर मिलेंगे। बाय बाय, ऑल ऑफ यू एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।